किसी त्रिभुज की आधार की लंबाई दी गई है 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल दिया गया है। लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार आगुणे लंब या ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल। 1/2 आधार की लंबाई दी गई है 10 और लंब की लंबाई मान ले x बराबर आवे के चाहिए 200। ये हम कटाएंगे 5 x बराबर 200 बटा 5 पंचों के 20 यानी x बराबर 40 सेंटीमीटर, अर्थात लंब की लंबाई हो गई हमारी 40 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की, इसमें दूसरा सवाल है, किसी त्रिभुज की आधार की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार आगुणे लंब की लंबाई। क्षेत्रफल ये दिया गया है हमारा 100, 1/2 आधार की लंबाई दी गई है 20, लंब की लंबाई मान ले हम x। इसको हम कटाएं तो ये 10 हो जाएगा, ये कटाएं 10 हो जाएगा, x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि लंब की लंबाई हमारी हो गई 10 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की लंब की लंबाई दी गई है। पीछे दो सवाल में आधार की लंबाई दी है, क्षेत्रफल लंब की लंबाई पूछी गई है। इसमें लंब की लंबाई दी गई है, आधार की लंबाई पूछी गई है। किसी त्रिभुज की लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब की लंबाई। क्षेत्रफल हमारा हो गया 150, 1/2 लंब की लंबाई, आधार की लंबाई ज्ञात करना है। मान लिया आधार की लंबाई 1 है और लंब की लंबाई हमारा 15 है। 15 से ये कटा दें तो ये 10 हो जाएगा, और इसमें हम गुणा कर दें, x बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि आधार की लंबाई आ गई 20 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज की लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार आगुणे लंब की लंबाई। क्षेत्रफल हो गया 120, 1/2 आधार की लंबाई मान लिया जाए x, 120 ये हो गया 8, इसमें हम कटा दें ये 4 हो जाएगा, चौथी आई 12, यानी x बराबर 30 सेंटीमीटर, यानी आधार की लंबाई हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर।